नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा आभार और आप देख रहे हैं यूपी 24/7 और हमारे साथ में जो यूपी की इंटायर टीम है, साथ में साथ हमारे साथ गगन सर भी हैं, साथ ही हमारे साथ अगर देख रहे हैं राघवेंद्र सर भी जुड़े हुए हैं। तो माइंड में आप लोगों ने जो थंबनेल है उसको देख करके आप समझ चुके होंगे आखिर ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन पे विवाद ज्यादा चल रहा है। तो वो उन प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। क्या वो पीईटी पे कोई बच्चे हमारे पास चीजें ऐसी डाल पाएंगे? क्या हमारे पास वहां पर जाकर के याचिका डाल सकते हैं हमारे पास, जैसे आंसर हमारे पास आएगी उसके बारे में चर्चाएं हो सकती हैं। तो उन क्वेश्चंस के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में तह तक जाने के लिए हमारी इंटायर टीम तैयार है। बस आपका भैया एक काम चाहते हैं, हम लोग लाइक एंड शेयर थोड़ा सा हो जाए, ज्यादा लोग होंगे तो यार ज्यादा मजा आएगा। और साथ ही साथ में सर ये भी बताया जाएगा कि आखिर रियल में कट ऑफ कितनी जा सकती है। सर कुछ लोग ऐसे बता रहे 80-90 कट ऑफ चली जाए। अरे नहीं, अरे यार ये सब कुछ नहीं जाने वाला भाई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग को क्वालिफाई करना है। बिल्कुल डेफिनेटली। तो वहां पर हमारे पास क्या बातें होंगी सर? मेरा मानना है कम से कम मिनिमम 30 तो मिनिमम होने चाहिए यार भाई, जल्दी से बहुत जबरदस्त तरीके से, है ना। तो बिंदास तरीके से भाई। कुमार सानू जी हमारे साथ में है, संदीप जी हैं, अरुण है, अनीश है, आशीष है। और देखो एक एक करके मेरे भाई टेलीकॉम कंपनी वाला क्वेश्चन भी नहीं सर, ठीक है। कुमार शानू कह रहे हैं हर एक बात पे आपकी चर्चा होगी, ये भी पॉइंट हम लोग चर्चाएं करेंगे। और आराम से भैया देखना क्या एक्चुअल में क्या विवाद चल रहा है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आराम से आप लोग देखें, अच्छे चीजों को समझें। कहीं पर कोई डाउट है, दो जीएस फैकल्टीज आपके साथ में जुड़ी हैं, उनसे पूछिएगा। बहुत ही धुरंधर लोग हैं जो कह सकते हैं, कहते हैं ना संविधान का निचोड़ है पूरा, उधर इतिहास का पार्ट है भाई। और क्या यार, तो इतना कर ही सकते हो। और हाँ ठीक है, 60 हमारे पास जनरल जाएगी, उस सब बारे बातें बताई जाएंगी आपको। तो प्लीज आप लोग लाइक एंड शेयर कर दें। सबसे पहले सर हम एक काम करते हैं, चलते हैं आप दोनों के पास में। क्या कहना चाहेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में कि क्या एक्चुअल में क्या हम लोग कर सकते हैं? क्या आंसर की के पहले वो बातें डाल सकते हैं हम लोग कि हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत आया, जाए आयोग पे डाल दें जाकर के? क्या ऐसा हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग अगर सर बात करें तो जब तक आयोग अपना काम नहीं कर लेता, हम किसी भी परिस्थिति में नहीं है कि हम कोई ऐसा स्टेप ले सके। पर हाँ, आयोग के एक बार रिजल्ट आप आंसर की सब कुछ होने के बाद ही हम, मेरे लगता है राघवेंद्र से हम कुछ कर पाएंगे। उससे पहले कोई भी बात करना मेरे ख्याल से लीक से हटके वाली बात हो जाएगी। जिस समय हमारे पास आंसर कीज आ जाएंगी प्रॉपर, उसके बाद ही हम सारा काम जब हाथ में हथियार हो तभी डेफिनेटली, जब हाथ में हथियार हो उसी के बाद हम कुछ कर सकते हैं। राघवेंद्र सर क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअल जो पेपर हमारे पास हुआ है, पहले गवर्नमेंट ने 20 किया, उसके बाद 24 किया, उसके बाद लोगों ने बातें रखी कि भाई पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या बताना चाहेंगे सर कि पेपर में एक्चुअल में अभी आज जो आप लोग का दोनों का आज जो डिसीजन चल रहा है, वहां पर क्या बताना चाहेंगे बच्चों की? क्या वो पहले प्रश्नों को देखें या डायरेक्ट बस कूद पड़े मैदान में, जैसा कि अभी गगन सर ने बताया? प्लीज। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी प्यारे दोस्तों से कि देखिए, जब तक आयोग, जो भी आपका यूपी SSSC का सबऑर्डिनेट कमीशन है, वो जब तक आंसर कीज रिलीज नहीं करता तब तक आप बिल्कुल भी कोई स्टेप नहीं ले सकते। सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखो एक लीगल स्टेप होता है ना, उसमें आपको हो सकता है कि आने वाले समय में जब आंसर कीज आए तो उसमें आपके साथ में एक लिंक भी अटैच हो कि आपके आंसर और इसमें जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे उनमें कोई डिफरेंसेस है तो आप सभी लोग यहां पर फाइल करिए क्वेश्चन नंबर और पेपर का जो सेट है, जो सीरीज है या जो पेपर का सीरियल नंबर है ना, इस हिसाब से आपको वहां पे ऑप्शन मिल सकता है। अगर कुछ विवादित प्रश्न है ना, कंट्रोवर्शियल अगर क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर ऐसी बात की जा सकती है। लेकिन दूसरी बात भी ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन यहां पर हैं जहां पर देखिए एग्जाम में अगर हम बात करें करंट पोजीशन को देखते हुए अगर हम बात करें गगन सर, तो आप एक बात जरूर ध्यान रखिए कि सभी प्यारे दोस्त कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन पेपरों को कोई ऐसा नहीं कि एक दिन पहले बनाया गया, वो पेपर सर कम से कम एटलीस्ट 2 महीने या 3 महीने पहले बने होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आज ही पेपर बन गए, है ना। इस बात को भी आपको फैक्ट देखना होगा और समझना होगा। हाँ, एग्जाम में क्या कट ऑफ रहेगी इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल भाई, एक बार जल्दी से सभी प्यारे दोस्त देखो, यहाँ पे जल्दी से एक बार क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि क्या विवादित प्रश्न है, हम उन प्रश्नों पर भी पहुंचेंगे। एक बच्चे बार बार कह रहे हैं कि कट ऑफ भाई, कट ऑफ पे भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, चर्चाएं देखो, अभी रात 10 बजने वाला है, सुबह से हम लोग आए हुए हैं, है ना। अगर ये आपके भविष्य की बात है तो भाई 12 बजे तक जगना पड़ा। उस दिन याद है ना, सबसे पहले लेके आए थे, तो आज भी आपके भविष्य के अगर सवाल उठेगा तो हम
बिल्कुल निश्चिंत होकर सबसे पहले उसको हम लेंगे आगे। बिल्कुल। तो गगन सर एक काम करते हैं, सबसे पहले आप दोनों से स्टार्ट किया जाए। पहले आप फर्स्ट शिफ्ट में चलेंगे, दोनों पेपर में दिक्कतें हैं? दोनों पेपर में, दोनों पेपर में, दोनों पेपर अच्छा, में, दोनों पेपर, हाँ, दोनों पेपर में हाँ, देखते हैं। दोनों पहले पेपर में। किस में चलें, फर्स्ट में या सेकंड में? जिसमें राघवेंद्र सर कहेंगे हम इनकी बात मान लेंगे। चलिए, हमें लगता है कि पहला दूसरे शिफ्ट का पेपर ओपन है, तो इसी पे काम कर लेते हैं। और यहीं पर वो क्वेश्चन भी लगा हुआ है, जस्ट मेरे देखिए हम लोगों के पीछे ही क्वेश्चन हमने पेपर ओपन कर लिया था। यही वो क्वेश्चन नंबर है 57, सेकेंड शिफ्ट में जो आया हुआ था आप सभी का। कह रहा हुआ दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है। आपको ये बताना था सही नहीं है, मतलब कहने का गलत है, ये हमें बताना है। ठीक है, गलत है, इसका बात तय इसके ये बात तय है कि गलत है, पर हमें कोई एक ही तो गलत होगा, तीन तो सही। अब देखिए ऑप्शन में 4 दिए हैं, तो 3 सही होंगे और एक गलत होना चाहिए। पोजीशन तो ये बनती है, लेकिन ऑप्शन में भी नीचे गौर करेंगे आप तो देखिए ऑप्शन 2-2 के पेयर में और एक ऐसा है जो 3 पेयर के पे दिया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो कई बार लोअर पीसीएस में बनता है। क्यों सर? थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन पेपर भी था, मतलब क्वेश्चन पेपर मत बोलिए, यहाँ पे क्वेश्चन को बोल सकते हो, पैटर्न है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हायर लेवल था। अब मेरी बात सुनिएगा, जोजिला और बुर्जिल, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, जोजिला और बुर्जिल की, तो ये दोनों पहले तो जम्मू कश्मीर में ही थे। ये बिल्कुल भी बात एग्जैक्ट है और सही भी है, लेकिन तब तक जब तक जम्मू कश्मीर 2 भागों में सेपरेट नहीं हुआ था, मतलब लद्दाख और आपका जो जम्मू कश्मीर बना यूनियन टेरिटरी, जो सेपरेशन हो गए थे, अगर आप सभी लोगों को पता है आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया या नष्ट कर दिया गया था। सर आई एम राइट ना? हाँ बिल्कुल। तो ये यहां पर एक ऑप्शन तो गलत होता है। फिर दूसरा कह रहा है बारालाचाला और सिपकला के साथ, तो देखो इसका मतलब बिल्कुल ये हो गया कि ये हमारा जो होगा, एक मिनट दोबारा मेरे पास ले लीजिए, यही ना, 1 सेकंड रुकिएगा, अभी आ जाएगा आप सभी के सामने एकदम। 57 नंबर प्रश्न हमें याद है, 57 नंबर का प्रश्न नंबर है आपके सामने, अभी आ जाएगा। सर चलेगा नहीं शायद इस पे, एक बार थोड़ा सा ऊपर चले गए हम लोग। काफी ऊपर आ गए, एक सेकंड। चलिए देखो, अगर हम इस चीज को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि भाई आखिरकार डाउट क्रिएट कहां पे होगा। अगर देखो सबसे पहले जम्मू कश्मीर बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। 19 में क्या हुआ वो पता ही है आपको कि उसके बाद 370 हटा दी गई, जम्मू कश्मीर का जो राज्य का स्टेटस था वो छीन लिया गया। ठीक है, उसके बाद 2 हिस्सों में बट गया। तब तक वो क्वेश्चन बिल्कुल होल्ड सही कर रहा था, लेकिन उसके पश्चात जो लद्दाख है वो अलग से चला गया। लेकिन फिर भी अगर प्रश्न में देखें तो उसके सामने लिखा हुआ था कि भैया ये चीज इसके साथ जुड़ती है, तो वो चीज हमें अभी देखनी है। अभी सर बिल्कुल क्वेश्चन निकाल लेंगे। अभी 57 के आसपास नहीं, जो ये सीट अलग, ये रहा, मिल गया, इसमें 85 है। हाँ, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। और सर यहाँ से हम लोग लेते हैं इसका एक पेन ले लीजिए, पेन ले लिया हम लोगों ने। अब ये हाँ वो फ्रीज हो गया, ठीक है। अब हाँ यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे सर आप बता रहे थे जोजिला बुर्जिला जम्मू कश्मीर में पहले बिल्कुल से हुआ एग्जैक्टली करता था, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया सर। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये तो भाई ये मतलब ऑप्शन में एक तो पक्का होना चाहिए, यहाँ पे ये बात तय हो गई यहाँ पे। इसके बाद अगली बारी आती है सर बारालाचा और शिपकिला। ये हम जानते हैं, लेकिन ये उल्टा करके दे दिया। ये बिल्कुल, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल, तो भैया ये भी सही नहीं है। बिल्कुल, ये भी गलत हो गया। 1 और 2, हाँ। ठीक है। और इसके बाद ठागला, नीतीला एंड लिपुलेख, बिल्कुल नाथुला। बिल्कुल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ठागला और नीति ये कहाँ पे है सर? ये आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। उत्तराखंड में, यूके में पड़ जाता है भाई। तो ये भी गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब 1 2 3 और ये तो हो गया क्लियर। हाँ। इसके बाद नाथुला एंड जेलेपला, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। तो भैया यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो है वो गलत होने की संभावना थी। वो इस तरीके से थी कि बच्चे दिमाग लगा लेते बिल्कुल कि भाई हमने तो पहले पढ़ के रखा था, ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, अब यहां पर मैं बता दूं, अगर एग्जाम में क्या होता है, देखिए आंसर 2 हो सकते हैं, आयोग कौन सा देगा ये अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता, इसके बारे में। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, करेक्ट ऑप्शन जो आयोग को देना चाहिए वो इसे देना चाहिए, 1 2 और 3। अगर आयोग इसे करेक्ट नहीं देता है तो आयोग करेक्ट ऑप्शन जो देगा वो देगा 2 और 3 को।
2 और 3 को, क्योंकि आयोग इसे ऑलरेडी वो जम्मू कश्मीर में मान रहा है, घोषित कर रहा है। अब आप एक बात बताइए, सिंपल सी बात बताइए, क्या आपको यह पता है कि आयोग कौन सा आंसर देगा? जब तक आपको आंसर नहीं पता है कि आयोग कौन सा देगा, तो अभी तो हम कह ही नहीं सकते कि यह विवादित है या नहीं है, बताइए। लेकिन ये जो सुनने में आ रहा है उसके बिहाफ पर अगर हम बात करें तो इसे विवादित है, ठीक है। कुछ जगह बात ऐसी उठी है बातें कि कहीं ना कहीं विवादित है, लेकिन जब तक आंसर की नहीं आती मेरे प्यारे साथियों, तब तक हम इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं कह सकते। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर आंसर की, देखो भैया ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में ये दिया होगा तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नीचे वाला दिया है तो आप केस इन द मीन्स होता है कि बेसिकली आप चैलेंज कर सकते हैं आयोग में, ये कोर्ट में नहीं जाएगा, ये आयोग में जाएगा भाई, ठीक है, आयोग में जाएगा, ध्यान रखिएगा। आयोग में आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, हमने बी किया था, आपने डी दिया है, इसलिए ये गलत है, ये रहा, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आयोग उसकी फोटो मांगता है कि बुक कौन से बुक से एविडेंस चाहिए होता है ना, प्रूफ चाहिए होता है, तो एक बार आपको प्रूफ देना होगा, ठीक है। एविडेंस चाहिए, ऐसा हाँ, नहीं है बिल्कुल, कि आपने अपने नोट्स में उड़ा के दे दिया। नहीं, नोट्स का नहीं, एनसीईआरटी बेस्ट है, और अगर एनसीईआरटी ना हो तो एससीईआरटी जो स्टेट का एजुकेशन होता है उसका भी वैलिड होगा, दोनों मान लिए जाएंगे, क्योंकि दोनों सरकार के हैं, सबसे बड़ी बात यह है। इसके बाद ठीक है, एक और प्रश्न चल रहा था सर, वो चल रहा था इसमें, कहाँ है नंबर, कौन सा था सर? एक ये रहा सकता, ये रहा राज्य सूची वाला, यही है, हाँ संविधान, हाँ यही है। नहीं वो जनशास्त्र, ये तो सही ये है, नहीं, वो ये सही है, दूसरे ए वाले का वो था, दूसरे वाले हाँ, में पहली शिफ्ट का था वो कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे ये 92 ये नंबर क्वेश्चन प्रश्न भी है, ये 92 यही था नाम खोला हुआ था। हाँ, ये एक सेकंड रुकिएगा सर, एक सेकंड, कुछ नहीं बोलते रहिए, देखो बस एक सेकंड लगेगा कि ये स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 92 नंबर प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे, सर करेंगे, जिसमें अगर ये 92 आ गया सर, थोड़ा नीचे बस ये रहा, बस ये रहा, आ गया फीचर्स, ठीक है। साइलेंट, देखिए कौन सा साइलेंट फीचर नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए अगर आप यहाँ पर बात करें, आप सभी प्यारे साथी जो अगर यहाँ जुड़े हुए हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है की बात कर रहा है। अब देखिए अगर हम नहीं है पे बात करें तो अब एग्जाम देखिए ऑप्शन कौन कौन से, पहले एग्जाम में ऑप्शन भी देख लिया अगर ये पेपर में कौन कौन से हैं। कह रहा है अर्ध संघीय संरचना, मतलब क्वासी फेडरल की बात कर रहा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अवेलेबल है। और तो भैया जब ये बार बार ने बकायदा कहा भी है इसके बारे में, ठीक है। अब दूसरा है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये तो बिल्कुल लिखा गया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो क्या कहा गया है कि सुप्रीम है, बिल्कुल सुप्रीम है। और यहां ऑप्शन में देखो सुप्रीमेसी दे रहा है, सुप्रीम और सुप्रीमेसी एक, तो ये भी सही हो गया भैया। हमें कौन सा बताना, नहीं बताना है। डिवीजन ऑफ पावर हो गया, बिल्कुल डिवीजन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो 7th, बिल्कुल एक ही बात है, एलोकेशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं, है ना। शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच होता है, जो कि 7वीं अनुसूची में बताया गया है। और साथ ही साथ में अनुच्छेद अगर कहना चाहो तो बिल्कुल अनुच्छेद भी आप वहां पढ़ सकते हो, 245 से 263 में उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब भाई 3 सही हो गए तो एक ही बचा करेक्ट आंसर। इसको भी विवाद के कैटेगरी में रखा है, किसी ने बिल्कुल, पर मुझे लगता नहीं है कमिटेड जुडिशरी की, जुडिशरी कहीं नहीं है। हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 50 के अंदर मौजूद है भाई कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल वो क्लियर है। तो यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा, एक बार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस आधार पे कहा गया कि इसमें है। तो हम बेसिकली जो हवा में बातें उड़ रही थी उसी को क्लैरिफिकेशन करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली सर, कि आखिर किस आधार पे चली एक एग्जाम कैंसिल होगा, नहीं देखो ये नहीं कह सकते, ये बिल्कुल नहीं कह सकते आप लोगों ने यार ऐसे नहीं, एग्जाम ऐसे नहीं कैंसिल होता, नहीं गलत बात। एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द बेसिकली जो आपका काउंसिल है या जो आपका बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि यहां पर एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। उसके बारे में हम लोग कोई भी डिस्कशन कमिटमेंट नहीं कर सकते आपसे एग्जैक्ट कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नहीं बैठे, बोर्ड में हम लोग नहीं है ना,
वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें तो सर ये दो ही प्रश्न थे। ठीक है, हाँ, एक फर्स्ट वाले में था, एक दो फर्स्ट वाले में बाकी क्वेश्चन है, बिल्कुल, वो उसमें हम चलते हैं अभी। इस पे चाहो तो एक ये 40 में दिया हुआ था जो आपका यही क्वेश्चन, हाँ, ये वाला, इस पे एक हाँ, बार और इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। इस पे भी ये आपका जो, एक बार वो फ्रीज करिएगा। चलिए, अगर देखिए यहां कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, यूट्यूबर्स पहला वाला आंसर सही बता रहे हैं उसमें। किस रोशन सिंह कौन से चीज की बात कर रहे हैं, कौन से प्रश्न नंबर की बात कर रहे थे वो बताइए, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2? देखिए यूट्यूबर्स नहीं है हम लोग टीचर्स हैं, सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए। माध्यम भले ही हमने ऑनलाइन चुन लिया, लेकिन हम लोग यूट्यूबर नहीं है, टीचर हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। अब मेरी बात ध्यान रखिएगा, सभी लोग समझिएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 44। अब देखो यहाँ पर अगर आप सभी लोग बात करोगे तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अनुच्छेद 40 जो है ये साफ साफ यहाँ कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को भी वहां पे ठीक है, हाँ, डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया था, समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा मैं बता देता हूं, इसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज है उसकी प्रॉब्लम एक बार आप कह सकते हैं। ऐसा कुछ बिल्कुल सर, माफ करिएगा बीच में जी के लिए। हमें बिल्कुल सर, हम आपकी दोनों की बातें किनारों के सुन रहे थे, हमें ऐसा लग रहा है कि मैटर यहाँ पर ये चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी हाइप बढ़ाने के लिए। हाँ हो सकता है, इट मे बी। ठीक है, बच्चे बिल्कुल अंगराज कर रहे थे, बिल्कुल, ठीक है, हाइप बढ़ाने के लिए यार हमारे व्यू बढ़ जाएं। यार देखो एक बात बताएं, आपकी व्यू बढ़ जाए लेकिन बच्चा कितना परेशान होता है उसको भी देखना है आपको। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप लोग परेशान मत हो, सर लोग प्रॉपर चीजें बता रहे हैं। ओलंपिक से क्वेश्चन था जो बच्चे बता रहे दिक्कत कर रहा था। ओलंपिक से मेरे हिसाब से पैरा ओलंपिक का क्वेश्चन था जो करंट से रिलेट कर रहा था। आई थिंक सो। बिल्कुल अरुण जी, मैं जो कह रहा हूँ ये सही बात है क्या? पैरा ओलंपिक से जो आपका प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, जो आप पूछ रहे हैं लोकसभा वाला प्रश्न, आई विल डिस्कस बेटा, बस अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उसी पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए हम लोग, बस ये तो हो गया ना सर, इसमें सर यही क्वेश्चन थे, ये अनुच्छेद डी होगा, मतलब अनुच्छेद 40 होगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, बार-बार डी क्वेश्चन नंबर 98 99 ले लीजिएगा फर्स्ट शिफ्ट कौन सा? हाँ ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन ले लूंगा बेटा, बिल्कुल ले लूंगा। फर्स्ट शिफ्ट पे चलते हैं सर एक बार। क्वेश्चन नंबर कितना बताया सर इन्होंने? 98 99। एक सेकंड, ये यहाँ पर है 98। इस पे सबसे पहले बस तो यही क्वेश्चन लेते हैं। ये 19 नंबर, अलग अलग पेपर का अलग अलग होगा। एक बार इसको बढ़ा लेते, एक सेकंड बढ़ाना सर, इसको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाइएगा। ये रहा, बस लो, इसको मैंने कर दिया फ्रीज। अब ये प्रश्न बड़ा फ्रीज नहीं हुआ, फ्रीज हो गया सर। हाँ ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आया हुआ था, इसमें भी लोग बहुत परेशान हैं। इसमें कह रहे हैं भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? देखो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 होती है। ये बात एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। बात क्लियर? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ममता मिश्रा, बिल्कुल देखिए बहुत जगह आप ऐसा पा सकती हैं, ठीक है, वो होता है, इट विल बी अ पार्ट, सर्वव्यापी है सर, जहां आप चाहेंगे वहां आपको मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पर ये 552, अगर मैं कहूँ 552 इज द राइट आंसर। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 550, बिल्कुल लेके जो अमेंडमेंट हुआ था, जो 2 हटाए बिल्कुल गए थे, उसको लेके ही सारा कुछ बच्चों के दिमाग में है। पर सर अभी आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि अच्छा, यही आंसर कैसे है। देखो मेरी बात को आप समझो, जब तक, अब सिंपल सी बात बताओ आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट, कि जब तक मान लीजिए सरकार मोदी जी की कब बनी थी, तो आप कहोगे 2019 में चुनाव हुए थे, 19 में गवर्नमेंट बनी थी। तो जो 17वीं लोकसभा बनी वो कब बनी? 19 में बनी। तो उसमें जो भी संशोधन होंगे वो 19 में ही लागू हो जाएंगे, या 20 में संशोधन करोगे तो 20 में ही लागू हो जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा।
552 ही सही होगा। क्यों सही होगा वो भी ध्यान रखिए। यहां पर एक अमेंडमेंट लाया गया था, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 25 जनवरी 2020 को लाया गया था, याद रखिएगा। वैसे मैंने अपनी क्लास में बहुत बार बताया हुआ है इस सवाल को कि अगर ऐसा कभी कुछ आए तो आप लोग कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है। बहुत सरल सी बात है और मुझे लगता है कई सारे बच्चे इस पे एग्री भी करेंगे। अच्छा, अब देखो इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया। एक्चुअल में आप सभी लोग जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीट्स हैं उनका रिजर्वेशन है। जैसे आप कहते हैं ना कि रिजर्वेशन, रिजर्वेशन शब्द जानते हैं ना, आरक्षण है। तो जिस प्रकार से एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है सीटों का, उसी प्रकार से एंग्लो इंडियंस को भी रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन दिया गया था। मतलब देखो एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन वो होते हैं मेरे प्यारे साथियों जो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, यूरोपीय देश जो है, उनका कोई भी पुरुष अगर भारतीय महिला से विवाह कर लेता है और वो दंपत्ति बन जाते हैं और कोई बच्चे का जन्म हो जाता है भविष्य में, तो वो बच्चा जो है वो एंग्लो इंडियन है। क्यों सर? कहने का अर्थ सिंपल सा बिल्कुल है कह कि सकते हो। एक अंग्रेज और एक भारतीय का आगे चल के जो संतान है वो एंग्लो इंडियन बिल्कुल एंग्लो इंडियन है। है और भारत में उनकी संख्या बिल्कुल, कम होगी, इसीलिए बिल्कुल प्रधान राष्ट्रपति जो डायरेक्टली उनको बिल्कुल नॉमिनेट करते हैं। अब होता क्या है कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत थी, तो उन लोगों का भी तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। बोलिए कॉन्स्टिट्यूशन में यार सभी जातियों का रिप्रेजेंटेटर है, बोलो यस और नो। सभी कास्ट का रिप्रेजेंटेटर है, तो क्या एंग्लो इंडियन का नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। अब इसी को लेकर के दो लोगों का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था, ठीक है, किया जाता था। अब 2019 में जब ये सरकार बनी तो 2020 में संशोधन कर दिया और जो रिजर्वेशन था उसे अबॉलिश कर दिया या उसे खत्म कर दिया उन्होंने। किन्होंने? गवर्नमेंट ने, जो तत्कालीन सरकार है। मतलब सर कहानी अब देखिए आती है कि बिल्कुल अगर कोई मौजूदा अपॉइंटमेंट हुआ पड़ा है तो हम उठा के उसको बाहर नहीं फेंक देंगे, बिल्कुल। ठीक है? कहने का अर्थात यहाँ पे ये है सिंपल शब्दों में, बिल्कुल, अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मेरे पास है, अगर वो दोबारा आगे नहीं करेंगे हम, बिल्कुल हम आगे जो जब तक ये लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी तब तक मतलब 17वीं लोकसभा जब तक डिसॉल्व नहीं होगी तब तक बिल्कुल मतलब 2024 तक, तब तक ये जो संख्या है वो मैक्सिमम 552 ही मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 552 ही मानी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और सभी लोग याद भी रखिएगा। बोलो भाई, मुद्दा क्लियर? 552 इज द राइट और झमाझम आंसर है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलो भाई सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो था 19 तो हो गया, एक प्रश्न और था इसमें, एक तो ये था, अभी एक और प्रश्न है इसमें। एक सेकंड ऊपर चलते हैं, देखते हैं। हिंदी दिवस का नहीं था, नहीं तो हिंदी वाला हो गया, ये हिंदी वाले से ऊपर आ जाइए। वो अलग अलग सेशन में है। तो ये 20 क्वेश्चन तो मैथ्स के ही होंगे जी, ये 20 है ना जी, 20 क्वेश्चन मैथ्स के। बस थोड़ा सा ये आगे हम लोग नहीं शेर खान तो आगे सितंबर नहीं सर, आगे अभी भी आगे है, देखे रहिएगा आप। हाँ अब आते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन आ गए शायद 55 से ये क्वेश्चन यही है ना सर। चलिए अब इसके बाद जिस क्वेश्चन में डाउट किया जा रहा है, खेतड़ी काजीरंगा कौन सा था? मैं अभी आपको क्वेश्चन देख के बताता हूँ सर, एक सेकंड रुकिए। इतनी देर में एक बच्चा कह रहा है 98 नंबर प्रश्न की बात कर रहा था, वो 98 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन क्या था? 98 नंबर क्वेश्चन था जो बच्चा बता रहा था। अब बच्चे कौन सा उसका है ना, ये भी आपको बताना पड़ेगा ना। पेपर सेट देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देखो क्या है। मैं तो सिनोनिम है सर। ये क्वेश्चन जो है वो जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ को लेके क्वेश्चन है, उसके बगल में ही है, वो ऊपर ही था शायद, वो ऊपर ही है। एक सेकंड, वो लिस्ट का क्वेश्चन था क्या? हाँ वो जो लिस्ट वाला क्वेश्चन था। एक सेकंड, बस इसके अगल बगल में ही होगा क्यों ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे योगेंद्र दत्त, बस यहीं कहीं होगा। अब इसको ढूंढना पड़ेगा एक बार।
रुकिए सर, मैं एक बार कोशिश करता हूँ इससे कि अगर मुझे फाइंड करो। बिल्कुल। अच्छा, कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तब तक सर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए कट ऑफ के ऊपर अगर मैं आप सभी से बात करूं, मेरे प्यारे साथियों, सभी प्यारे दोस्तों, देखिए कट ऑफ के ऊपर बातचीत की जाए, जब पेपर इजी आता है, ठीक है, तो गलतियां भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। देखो सिंपल सी बात है, यस और नो। अब गलतियां जो यहाँ हुई हैं बच्चों, आप लोगों से या आप सभी प्यारे साथियों से, ये देखिए क्वेश्चन भी मिल गया हम लोगों को, है ना। तब तक अभी डिस्कशन कर लेते हैं। कह रहा भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें सम्मिलित है ना, इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है। देखो अभी अगर जन स्वास्थ्य की बात करूं और मैं बात करूं उसकी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ की बात की जा रही है और सैनिटेशन की बात की जा रही है। ये फिलहाल में जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तो राज्य सूची में है, जी हाँ, ठीक है, लेकिन इसके लिए कवायद कहते नहीं है, एक प्रयास किया जा रहा है, रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि इसे यहां पर लाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिहाफ पर या बाइफर्केशन ऑफ पावर के बिहाफ पर, एलोकेशन ऑफ पावर के बिहाफ पर जो शक्तियां हैं वो इन लिस्टों के आधार पर हैं। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में विषय बनाने के लिए, विषय हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राज्य सूची में जो होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर होता है। और अगर मैं संवर्ती में बात करूं तो ये दोनों मिलकर बताते हैं, ठीक है, संयुक्त। हाँ, पावरफुल यूनियन हमेशा रहता है। इसका रीजन है, उस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। और अगर हमारे यहाँ फेडरल सेशन को हाइप दो, जैसे कि कुछ लोग अपने चैनल को हाइप देते हैं ना, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि सेशन को हाइप दो। रीजन में कि जहां तक सभी को ये जो जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से भाई सेशन को एक बार लाइक और तो कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो। 400 लोगों के आसपास सर देख रहे हैं और लाइक देखिए मात्र 100, मतलब गलत बात है तो भाई, बिल्कुल गलत है सर। भाई हमने सुना था कि सर कि मैं पंजाब से आता हूँ, ठीक है, आप यूपी से आते हैं, बिल्कुल सुना था कि यूपी के लोग दिलदार होते हैं, पर मुझे अब कहीं से लग नहीं रहा भाई। नाक कटाओगे क्या भाई, यूपी की है, नाक कटा दोगे बिल्कुल। ये लाइव और लाइक दोनों बराबर हो जाने चाहिए। शेयर जबरदस्त तरीके से ठोक दो, लाइव और शेयर जबरदस्त तरीके से हो जाने चाहिए। चलो आगे मैं बात कर रहा हूं आप सभी से, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, संवर्ती सूची के लिए रिकमेंडेशन आई है। अच्छा एक बात बता दो, मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन किसने दिया? रिकमेंडेशन दिया है फाइनेंस कमीशन ने। किसने दिया है? फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है। और ये 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, मतलब इसके चेयरमैन थे एनके सिंह, जिनका नाम है नंदकिशोर सिंह। अब अगर मैं बात करूं, इस रिपोर्ट को उन्होंने राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दिया और राष्ट्रपति ने उसे कहां प्रस्तुत कर दिया? पार्लियामेंट में। अरे भाई साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कि फाइनेंस कमीशन जो भी रिपोर्ट देगा, उसमें जो भी रिकमेंडेशंस देगा, उन रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब कहने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाध्य नहीं है। अरे भाई जब बाध्य नहीं है तो जबरदस्ती करो यहां पर आ जाएगा, जल्दी से बताओ। तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा, झमाझम तरीके से। इस बात को आप सभी लोग, प्यारे लोग, ध्यान रखेंगे। जबरदस्त भाई। देखो नाक अभी भी कटी जा रही है, हम यूपी से हैं तो इसका मतलब देखो, हमारे सर कह रहे थे कि पंजाब वाले दिलदार होते हैं, हमने कहा नहीं नहीं सर, यूपी वाले भी दिलदार होते हैं। तो एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग सर चलते हैं कट ऑफ की ओर थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब हम इसको करते हैं, बिल्कुल। अब हम लोग कट ऑफ का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, बिल्कुल। अब देखो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी प्यारे साथी, बिल्कुल सर, हिंदी में स्विच चालू होने पर होगा और इंग्लिश में क्लोज होने पर वो एक्चुअली क्वेश्चन की हिंदी इंग्लिश है, हाँ, हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है वो फिजिक्स का क्वेश्चन था। इट विल बी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था। यस यस डेफिनेटली, बिल्कुल। आयोग ने ट्रांसलेशन पे की है, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, बिल्कुल। इसके लिए वी आर द पीपल वेटिंग
वेटिंग फॉर द आंसर की फ्रॉम द साइड ऑफ आयोग। आयोग जब तक आपको नहीं देता आंसर की तब तक हमें थोड़ा वेट करना होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा इस। अच्छा, हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे थे कि भाई कट ऑफ क्या जा सकता है सर, ये बता दीजिए। देखो कट ऑफ के ऊपर बात ये हो रही है कि सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है क्वेश्चन कितने थे, जल्दी से बता दो। 100 क्वेश्चन थे, ये बात सभी को पता है कि नहीं? अभी धोखा तो नहीं है किसी को कि कोई कहता है 100 क्वेश्चन नहीं थे? बोलो जल्दी से, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन थे, तो 100 क्वेश्चन में इस बात को मान के चलिएगा 1/4 का निगेटिव मार्किंग थी। एम आई राइट? 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे, 1 क्वेश्चन सही करोगे, लीप पोत बराबर 0 बटा सन्नाटा। जल्दी से बोलो हाँ या ना। तो 0 बटे 0 हो जाएंगे। तो अब बात आती है कि आपने सही कितने किए और गलत कितने किए। जिस बच्चे के ध्यान रखिएगा, ये एक प्रेडिक्शन है, ये क्या है? प्रेडिक्शन है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे के 60 प्लस नंबर है, वो 60 पॉइंट समथिंग, 60 से 61, 62 जितने भी हैं, वो जनरल कैटेगरी में अपने लेखपाल के बैच की तैयारी तुरंत शुरू कर दे और अड्डा 247 के साथ जुड़ जाएगा। टीम बहुत झमाझम है, जबरदस्त है, मजा आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप कुछ बच्चे कहने वाले होंगे सर हम तो जनरल में नहीं ओबीसी में आते हैं, तो 1-2 नंबर कम मान लीजिए, हालांकि फीस भी बराबर होती है ओबीसी वाले की, आप जानते ही हो, ठीक है। तो मान लीजिए 1-2 नंबर का बामुश्किल होगा, तो ये 58 के आसपास रहने की पूरी उम्मीद रहेगी, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीसरी बात समझ लीजिए, देखो इसका भी कारण है मेरे प्यारे दोस्त। अगर लोग कम पास होंगे तो फॉर्म कम भरे जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो फिर पता चला कि इतने ही लोग पास हुए जितनी वैकेंसी है, तो फिर दूसरा एग्जाम कराने का मतलब क्या हुआ? बोलो यस और नो। तो मेरा ये मानना है जो भी वैकेंसी होगी उसका एक ओवरऑल गवर्नमेंट ने डिटेल बनाया होगा, उस वैकेंसी के लगभग 20 गुने जो सर गवर्नमेंट करती है 20 टाइम्स के आसपास लेके आएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली करता है कि अगर इंटरव्यू है तो बिल्कुल 10 टाइम्स है, बिल्कुल अगर नहीं है 20 टाइम्स बुलाया जाता है। सुनो बताएं, हमारा जहां तक अनुमान है यार, जैसे लेखपाल इनका आ रहा है, ठीक है जी सर, लेखपाल वैकेंसी के लिए आप लोगों ने से बताया 20 टाइम्स इनको बुलाया जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सर। रीजन क्या है? वहां पर इंटरव्यू वाला प्रोसीजर हमारे पास होगा नहीं, तो 20% का सीधा वहां पे बिल्कुल फिल्टराइजेशन नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा आप प्यारे, सभी प्यारे जितने साथी हैं मेरे, देखो एससी और एसटी की कैटेगरी 50 से लेके 55 के बीच में एग्जिस्ट कर सकती है। मेरे प्यारे दोस्त अंकित, मेरे भाई सुनो, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि सर मेरे 57 आ रहे हैं, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि जनरल 55 ही जाए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा मेरे प्यारे दोस्त। जल्दी से बताओ, नॉर्मलाइजेशन भी होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बोलो यस और नो, यस और नो। तो उसमें भी थोड़े नंबर ऊपर नीचे होंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। अंकित बिल्कुल परेशान नहीं हो, तैयारी जारी रखनी है, तैयारी जारी रखनी है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, बार बार मैं कह रहा हूं ये प्रेडिक्शन है, ये नॉट अ एग्जैक्ट कट ऑफ, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप सिंपल सी बात सोचो कि भाई 12वीं स्तर पर एग्जाम था, यस और नो। यूपी SSC का जो एग्जाम था वो 12वीं के स्तर पर लिया गया था। अब इसमें जो भी वैकेंसी आने वाली है, वीडियो की है या बीडीओ की है या लेखपाल की है या क्लर्क की है, तो वो सारी वैकेंसी को ऐड किया जाएगा और उस वैकेंसी का 20 गुना लोग बुलाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि लेखपाल के 20 गुने तो बहुत कम हुए सर, 7,000 के आसपास वैकेंसी है, गुणा कर लिया सर, 1,40,000 बुलाए जाएंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि कम से कम, मेरा जो मानना है सर, एटलीस्ट 5 लाख लोगों के आसपास पास करने की उम्मीद रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जैसा कि आप लोग दोनों लोग बताया है, ये बात फैक्ट है, ये हमारे पास सिचुएशन एकदम फैक्ट हमारे पास बताई जा रही है। क्योंकि रीजन हम लोग, आप लोगों ने क्या बताया, एक ऐसा हमारे पास अनुमान लगाया जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये अनुमान है, अनुमान है। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू आप मत लेके चलो यार मेरे दोस्त कि आप इतने में पास हो, अगर क्योंकि हम लोग भी भाई इंसान है, भगवान बिल्कुल एग्जैक्टली, हमें पता है इतिहास है। अगर हमें पूरा अनुमान पूरा ज्ञात हो जाए तो हम तो कहते हैं बेटा ऐसा करो, आओ ये वाला ही क्वेश्चन आएगा, लाओ फॉर्म फिल करो, निकल जाओ। अच्छा, एक बच्चा हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं। सुनिए, ईडब्ल्यूएस क्या है, बार बार पूछ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सेक्शन होता है, जिनकी पूरी साल भर की इनकम जो होती है 8 लाख रुपया से कम होती है, बिल्कुल। मतलब अगर आप 8 लाख से 1 रुपया ऊपर चले गए तब तो आपको पैसे पूरे देने पड़ेंगे, अगर 1 रुपया कम आ गया तो आप गरीब कहलाएंगे, ठीक है। देखिए एक्चुअली वो जनरल कैटेगरी के लिए, जी सर माफ करिएगा, आप दोनों को इंटरप्ट कर रहे हैं हम। देखो भाई, आप दिमाग के लगाओ, जब इतना हलवा पेपर था तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, हलवा पेपर था, इसीलिए सर नंबर थोड़े से बढ़ सकते हैं। मान लीजिए एसआई का जो पेपर दे रहे हैं, आरओ की सर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें बढ़िया लेवल आया तब क्या होगा?
इसीलिए कहा जाता है पढ़िए। बिल्कुल, ठीक है? और exactly। सर गारंटी इस बात की दे रहे हैं, लेखपाल का बढ़िया मसालेदार पेपर आएगा। बिल्कुल जबरदस्त पेपर आएगा भाई। उनको पता है सर फिल्टर करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन होगी, करना पड़ेगा, वो मजबूरी में ऐसा करेंगे जा करके। ठीक है, तो प्लीज एक काम करें, अगर पीएच का मतलब नहीं समझ पाए, वो हैंडिकैप होता है, हाँ फिजिकली हैंडिकैप हमारे पास जो होंगे, देखो दिव्यांग बच्चे होते हैं। दिव्यांग ठीक है, बच्चे, उनका तो यार देखो हम लोग अनुमान अभी नहीं लगा सकते बिल्कुल, सर, exactly। क्योंकि डेटा हमारे पास उन पर नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज 55 से ज्यादा जर्नल, देखो एक बात बताएं मेरे भाई, मुझे लगता है कि सर क्यों ना हम लोग एक बार पोल करा लें अगर अपने टेलीग्राम के माध्यम से, ये बेटर रहेगा। हाँ, एक तो काम करते हम हैं लोगों अपन। के पास में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उससे हम लोगों को एक और प्रोडक्शन मिल जाएगा, प्रोडक्शन हमारे पास मिल जाएगी कि बच्चे कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, सही कितने हम लोग किए हैं। लगभग पोल बिल्कुल, सही बता exactly। पाएंगे। बिल्कुल जैसे- एवरेज ले लेंगे कि हाँ 60 से 70 कौन करके आया, वैसे Exactly। जो भी टीम कर लेगी वो एक काम करते हैं सर, इसका पोल अभी लगभग 3-4 दिन इसका पोल कंटिन्यूस रखा जाए। बिल्कुल, 4 दिन। उसके बाद इनके पास सेशन को लाइव दिखाया जाए कि हाँ कितना हमारे पास चल रहा है। एक बार ऐसा सेशन आपने बिल्कुल। आइडिया दिया है, ये ऐसा हम लोग करेंगे जाकर के। और भाई देखो एक बात बताएं आपको, पढ़ो, खूब पढ़ो और अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन करो। नॉर्मलाइजेशन में सर क्या बताना चाहेंगे, बच्चा पूछ रहा है देखिए बार-बार। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि एक सिंपल सी बात समझिए, एक पेपर जो हुआ मॉर्निंग शिफ्ट का वो इजी था, लेकिन इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ वो टफ आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आयोग के ऊपर, कि वो किस स्टैंडर्ड पर उस पेपर को मेजर करते हैं कि जो इवनिंग का पेपर था वो कितना गुना टफ था, क्या वो 1 गुना टफ था, 4 गुना टफ था, 5 गुना टफ था, या वो पॉइंट समथिंग में टफ था। तो ये डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर, तो वो आयोग नॉर्मलाइजेशन करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए ये पेपर के ऊपर ही होगा। जैसे आप कहें कि सर मेरा एच था, सर मेरे दोस्त का ए था, तो मॉर्निंग की जो भी शिफ्ट थी उन सभी शिफ्टों में इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, उन सभी शिफ्टों में पेपर के सेट जरूर अलग थे लेकिन क्वेश्चन सेम थे, भले ही वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये शिफ्ट वाइज होगा। मतलब पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का केस एप्लीकेबल हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रोहित अवस्थी जी, इस बात को आप ध्यान रखिए मेरे प्यारे साथी कि देखो एग्जाम इतना इजी आया था, ये सबसे बड़ा रीजन है, और बच्चे बहुत पढ़ रहे थे, ये भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो मेहनत ना कर रहा हो। तो मैं जरूर चाहूंगा सर कुछ बताना चाहेंगे। बिल्कुल, देखो भैया ऐसा है, हम लोग एक एक्सपेक्टेड बात बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपका 57 में नहीं होगा, हो सकता है सर 55 ही चली जाए, बिल्कुल 55 चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भाई देखो एक बात बताएं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, कान पकड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज लेखपाल की तैयारी बढ़िया से स्टार्ट करो, कहीं से भी तैयारी करो। हम ये नहीं कह रहे हैं आप कहीं से भी आप कर रहे हो, आप कहीं से भी करो, बढ़िया प्रिपरेशन करो, बस मेरे भाई सिलेक्शन लेके दिखा दो। यूपी पेट इजी हो सकता है, पहली बार था, लेकिन सर लेखपाल इतना इजी नहीं होगा। नहीं, लेखपाल इजी नहीं होगा। देखिए लेखपाल में एक्चुअली में ग्रामीण वो होता है ना, ग्रामीण विकास या ग्रामीण संवाद कहते हैं जिसे। हाँ। तो एक ग्रामीण समाज से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं जो से पिछले समय आते थे। अब इस बार अगर कोई चेंज आ जाए सर तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो एग्जैक्टली कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर एज पर प्रीवियस मैं बात करूं एग्जाम की, एक्स सर्विसमैन की बात बिल्कुल, एक्स सर्विसमैन में तो कट ऑफ आप मान के चलिए 45 के आसपास, 40 से 45 के बीच में मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम 40 से 45। एक्स सर्विसमैन में तो बहुत कम लोग होते हैं। प्लीज आप लोग बढ़िया से मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, बिल्कुल। और रेगुलर जो है राघवेंद्र सर की भी क्लासेस चलती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। टाइम है इवनिंग में 9 बजे, इवनिंग में 9 बजे से 10 बजे तक मैं जीरो टू हीरो चल रहा हूँ आप सभी के लिए, इंडियन पॉलिटी के साथ में भी है। गगन सर भी हमारे पास है, जो बिल्कुल पंजाब अड्डा पे पढ़ा रहे हैं। पंजाब अड्डा पे भाई कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ पे हैं, हम यहीं पे हैं। जो स्पेशल जो पंजाब के जो डेडिकेटेड वैकेंसीज आती हैं स्पेशली उसके लिए, क्योंकि मैंने थोड़ी पंजाबी आती है बस, मेक्स अ डिफरेंस, नथिंग एल्स। ठीक है, बाकी सर के साथ हमने काम किया, सर के साथ नहीं। और मौका लगता है तो भाई हमने यूपी भी कौन सा पीछे छोड़ा था, सब अपने हैं, और सब अपने हैं। बस आप लोग तैयारी करो, सिलेक्शन लो। और सर की क्लास होती है पंजाब पे, बिल्कुल होती है रात 8 बजे क्लास होती है। ठीक है, जो आपके पंजाब के दोस्त हैं, जो आप जुड़ सकते हैं, उनको जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, पंजाब अड्डा 247, गगनदीप सिंह। अच्छा भाई, और अगर हमारी आप क्लास की बात करें तो मेरी क्लास है डेली दोपहर 12 बजे, जो कि रीजनिंग की क्लास होती है। झमाझम एकदम फाइट चल रही, सर के शब्दों में झमाझम। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रात को 8 बजे जो है इतिहास यानी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। हिस्ट्री को आपको ऐसा लगेगा आप किसी हॉल में पिक्चर बैठ करके देख रहे हो। ठीक है, और इसका नमूना सर आपने 2 दिन में पूरा दे दिया है, कि जिसको सर की भाषा में
झमाझम, और हमारे दूसरे सर कह रहे हैं लल्लन टाप, ठीक है। तो वैसा गुरुजी अब हिस्ट्री में है, तो भाई मजे करिएगा, और मेरी तरफ से आज के लिए शुभ रात्रि। बाकी और सर हाँ, कंटिन्यू एक करेंगे। लास्ट है सर, कल एक मेरी मैराथन है 9 बजे सुबह, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। रीजनिंग की हम लोग हर एक उसको लेके चलेंगे। आई होप अगर किसी की हम लोग उत्तर ना दे पाए हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं। परेशान मत होइए, ठीक है, आराम से करें भैया। लोगों के शोर हैं, जो लोग शोर मचा रहे हैं, अपने व्यू बढ़वा रहे हैं, कुछ मत करो, आप कुछ चुपचाप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। परेशान किसी भी तरीके से मत होना, ठीक है। और यूपीएसआई दरोगा जी, आपको अगर ऐसी दिक्कत है, ये कह रहे हैं आजाद तुम गलत बता रहे, तब भी तुम देख रहे हो, ठीक है। अरे यार हद हो गई यार, एक बंदा ये कह दे कि खाना अच्छा नहीं बनाना, उसके बावजूद वो खाने लगे, तो भाई साहब पता है नौटंकी कर रहे हो, ठीक है। अपने शब्दों में बुरा मत मानना यार, बुरा मत मानना, ठीक है। हम हाँ, तो प्लीज ऐसा मत करो भाई, ठीक है। लोगों को मत बहलाओ यार, आराम से आप भी प्रिपरेशन करें, दूसरों को भी करने दें। हमें पता है आप किसी दूसरे संप्रदाय से बिलोंग करते होंगे, आप उस संप्रदाय पे जाके रहें, लेकिन बाकी के लोग खूब तैयारी करो, खूब आगे बढ़ो यार। और बस इतना ही कह सकते हैं सर, आपके माँ बाप को प्रणाम, ठीक है, आपके माँ बाप को प्रणाम, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, अच्छी तैयारी करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। और कल सुबह आइए, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद भैया। बहुत पी लिया। पवन